नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है आसमान को छूती मन भावन बहुरंगी पतंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस चिंतन जानकारी का विषय आसमान को छूती मन भावन बहुरंगी पतंगे। पतंग खुशी, उल्लास, आजादी और शुभ संदेश की वाहक है। एक छोटी सी पतंग एकता का पाठ भी पढ़ाती है, क्योंकि पतंग अकेले नहीं उड़ाई जाती। कोई मांझा पकड़ता है तो कोई डोर किसी और के हाथ में होती है। जानते हैं इसके बारे में आज की कुछ रोचक जानकारियां। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। विश्व की सबसे छोटी पतंग मात्र 0.5 मिलीमीटर ऊंची ही उड़ी थी। एक लाइन में सबसे ज्यादा पतंगे उड़ाने का रिकॉर्ड जापान के पतंग बनाने वालों के नाम है। इन्होंने एक साथ 11,284 पतंगों को जोड़कर उड़ाया था। विश्व की सबसे लंबी पतंग 1034 मीटर की है। विश्व की सबसे बड़ी पतंग मेगाबाइट 630 वर्ग मीटर की है। अब तक सबसे तेज गति से उड़ाई गई पतंग की गति 193 किलोमीटर प्रति घंटे नापी गई है। अब तक लगातार 180 घंटों तक पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड है। चीनियों की मान्यता है कि ऊंची उड़ती पतंगों को के देखने से आंखों की रोशनी बनी रहती है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान पतंगों का प्रयोग पत्र और समाचार पत्र पहुंचाने में भी किया गया था। मार्कोनी ने सबसे पहले वर्ष 1901 में अटलांटिक के आर पार रेडियो सिग्नल पहुंचाने के लिए हेक्सन काइट का प्रयोग किया था। इन पतंगों का प्रयोग एरियल के रूप में किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली को विद्युत सिद्ध करने के लिए पतंग का प्रयोग किया था। पतंगों का प्रयोग समुद्री सुरक्षा के लिए भी किया जाता रहा है। वर्ष 1847 में एक लड़के ने नियाग्रा नदी के आर पार पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता जीती। इस प्रतियोगिता में पतंग के माध्यम से नियाग्रा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक केबल पहुंचाई गई। यह केबल रेलवे पुल बनाने के कार्य का श्री गणेश करने के लिए डाली जा रही थी। इस पुल से कनाडा और यूएसए को जोड़ा जा रहा था। कुछ विद्वानों का मत है कि चीन से पहले ही भारत में इसे उड़ाने की परंपरा थी। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि चीन से पहले ही भारत में पतंग उड़ाने की परंपरा थी। चीन के मध्य और प्राचीन काल के स्रोतों से पता चलता है कि पतंगों का उपयोग हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों में भी संचार के लिए किया जाता रहा है। एक अनुमान के अनुसार सबसे पहले बनाई गई पतंगे चपटी और आयताकार होती थी। समय के साथ साथ उनके आकार आदि में परिवर्तन हुआ। पंजाब क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पतंगबाजी की कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
देश की राजधानी दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में फ्लाइंग फेस्टिवल के रूप में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। जयपुर में पतंगबाजी की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हर साल किया जाता है। इस मकर संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण गुजरात में बेहद आजादी और उल्लास खुशी के साथ पतंग उड़ाने की प्रथा बहुत पुरानी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।